नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी पसंदीदा प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे मिसबा शम्सी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही कीजिए। रेडियो उड़ान ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। तो सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी, घमंडी आम। एक गांव में राधिका नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। राधिका अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। बचपन में उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत कर कर उसकी देखभाल कर कर उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनकी काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी राधिका को उठानी पड़ी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। माँ, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे लगता है मुझे कोई और काम करना होगा। इसीलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो आम का एक बगीचा है वहाँ मैं एक पेड़ लगा लूँ। माँ ने पहले राधिका की बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर कुछ सोचा और कहा, वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ की बात सुनकर राधिका कहती है, माँ, मैंने काम कर कर कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। माँ राधिका की बातें सुनकर खुश हो जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, अरे वाह, मेरी बिटिया कितनी समझदार हो गई। बेटी, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ की बातें सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। माँ ने उसका हौसला जो बढ़ाया था और अगले दिन वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई। बीज उसने अपने बगीचे में लगाए और बीज को पानी दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे, मगर एक प्यारे से गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। अभी तक आपने इस कहानी में सुना, राधिका शहर से आम का बीज लाई है और उसने अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाया है और वो पेड़ को पानी भी दे रही है। अब जानते हैं आगे की कहानी। राधिका उस बीज की बहुत देखभाल करती है और रोज उसे पानी देती है। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ पर आम भी आ गए। ये देखकर राधिका को बहुत खुशी हुई। एक दिन राधिका आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। उसने जैसे ही पेड़ में पानी डाला, उसने देखा आम के पेड़ के नीचे एक जादूगरनी सो रही है। राधिका ने भूल से जादूगरनी के ऊपर पानी डाल दिया। जादूगरनी बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, कौन है तू लड़की और तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया? तूने देखा नहीं मैं यहाँ सो रही थी? राधिका कहती है, जादूगरनी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है, मैं तो बस पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन राधिका की बात सुनकर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से में राधिका से कहा, मूर्ख लड़की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी कि तुम इस दिन को जिंदगी भर याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, राधिका के आम के पेड़ों पर जादू किया। फिर वो हंसते हुए वहां से चली गई।
राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आया और पेड़ों को पानी देते हुए राधिका सोचने लगी, लगता है ये जादूगरनी पागल है, इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो बगीचे में पानी देने के लिए वापस आई तो उसने देखा, तो राधिका ने क्या देखा ये हम जानेंगे, मगर इस गाने के बाद आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाकर चली गई है और राधिका अपने पेड़ को पानी देकर चली गई है और वो सोच रही है मनी मन इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन राधिका जब बगीचे में आई तो राधिका ने क्या देखा आइए जानते हैं आगे की कहानी में। तो उसने देखा आम के पेड़ के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं, सभी आमों में काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर राधिका को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है राधिका? कल तक तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। राधिका बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम जादूगरनी का जादुई आम हो। माफ़ कर दो आप मुझे, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत मेहनत करके ये आम का बगीचा बनाया है, अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगी। उस घमंडी जादुई आम ने कहा, जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक मैं इस बगीचे के एक भी आम को सही नहीं रहने दूंगा। सुन राधिका, अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को और इस बगीचे को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात को सुनकर राधिका को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। वो तुरंत घर गई और उसने जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर राधिका की माँ ने राधिका से कहा, घबराओ नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर उस जादूगरनी के साथ कुछ नहीं किया था, वो शैतान जादूगरनी थी, इसीलिए इतनी सी बात की वजह से उसने तुमसे बदला लिया है। राधिका रोते हुए कहती है, लेकिन माँ सारे आम के बाहर काले धब्बे आ गए हैं, मैं उन सभी आमों को कैसे बेचूंगी? और अगर मैं आम नहीं बेच पाई तो घर कैसे चलाऊंगी? दोस्तों, क्या धब्बे वाले आम राधिका बेच पाएगी? जानेंगे, मगर इस गाने के बाद आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि राधिका के सारे आम खराब हो गए हैं, उनमें काले काले धब्बे लग रहे हैं। तो क्या राधिका उन आमों को बाजार में बेच पाएगी? जानते हैं आगे की कहानी में। राधिका की माँ राधिका को समझाती है, बेटी जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो देखने में ज़रूर बदसूरत से हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम उन फलों को लेकर बाजार जाओ और बाजार जाकर उनको बेचने की कोशिश करो, शायद बिकी जाएं। ये सुनकर राधिका बगीचे में जाकर आमों को तोड़ने लगी। ये देखकर वो घमंडी आम हंसने लगा। उसने राधिका से कहा, तुझे क्या लग रहा है ये खराब आम बाजार में ले जाकर बेच पाएगी? तू तो बहुत पागल और बेवकूफ़ लड़की है। लेकिन राधिका ने उस घमंडी आम की एक भी बात नहीं सुनी। वो सभी आमों को लेकर बाजार चली गई। बाजार जाकर कुछ दुकानदारों के पास गई, उनको अपने बगीचे के आम दिखा सके। एक दुकानदार ने राधिका से कहा, पागल है क्या, हम ऐसे सड़े हुए आम खरीदेंगे? तू हमें बेवकूफ़ बनाने आई है? तुझे क्या लगता है तुझसे मैं ये धब्बे वाले आम खरीद लूँगा? तूने सोचा भी कैसे कि ये आम बाजार में बिक जाएंगे? और वो राधिका की बहुत मजाक बनाता है। राधिका कहती है, पर मेरे आम तो बाहर से दिखने में ख़राब हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं।
आप इन्हें एक बार खरीद के देखिए। ये सुनकर दुकानदार राधिका पर और भड़कने लगता है और कहता है, जब आम दिखने में ही खराब है तो इसे कौन खरीदेगा? मेरा टाइम खराब मत कर, यहाँ से निकल अब। अरे ये धब्बे वाले आम कोई नहीं खरीदेगा, कहकर दुकानदार ने राधिका को वहां से भगा दिया। दुकानदार की इतनी कड़वी बातें सुनकर राधिका बहुत दुखी हो गई और वहां से चली गई। चलते चलते राधिका एक जंगल से गुजरी। राधिका बहुत थक गई थी, इसी कारण एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई और दुखी मन से कहने लगी, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और फूट फूट कर रोने लगी और जैसे तैसे उसने अपने आंसू पोंछे और फिर उठी और आगे चलने लगी। दोस्तों, आगे क्या हुआ इस कहानी में ये हम जानेंगे, मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि राधिका के जो आम है वो खराब हो गए हैं, उस पर काले काले धब्बे लगे हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया है कि दिखने में तो आम खराब हैं लेकिन आम बहुत अच्छे हैं खाने में। तो राधिका उन्हें बेचने के लिए निकली है और दुकानदार ने भी राधिका को बहुत कुछ बुरा कहा है। राधिका एक पेड़ के नीचे लेट गई थी और अब वो आगे चल रही है। तो आगे जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। दुखी मन से राधिका आगे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। राधिका देखती है कि वह आदमी एक साधु बाबा है। वह मनी मन सोचती है, लगता है साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इन्हें पानी पिलाना होगा। राधिका अपने आसपास देखती है और उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी लेने के लिए नदी की ओर दौड़ती है। साधु बाबा के लिए वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और वह साधु बाबा को पानी पिलाती है। जैसे ही राधिका ने साधु बाबा को पानी पिलाया, तुरंत ही साधु बाबा को होश आ गया। साधु बाबा ने आंखें खोली और राधिका को देखा। अपने पास राधिका को देखकर साधु बाबा बोले, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुमने आज भगवान का रूप लेकर मेरी जान बचाई है। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। राधिका ने पहले साधु बाबा को प्रणाम किया, फिर उनके चरण छुए और कहा, साधु बाबा आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैंने आपकी जान बचाई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? दोस्तों, साधु बाबा की ये हालत कैसे हुई, क्या ये राधिका जान पाएगी? है बहुत सारे सवाल। इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको सुना रही हूँ एक घमंडी आम की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि राधिका ने साधु बाबा की जान बचाई है। राधिका जानना चाहती है कि साधु बाबा की ये हालत कैसे हुई है, तो बाबा साधु राधिका को क्या बता रहे हैं, आइए हम भी जानते हैं। साधु बाबा कहते हैं, बेटी मैं एक चुड़ैल को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, मेरा पीछा करने लगी और मैं भागते भागते बेहोश हो गया। लेकिन बेटी तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर राधिका ने सारी बात साधु बाबा को बता दी। सुनकर साधु बाबा ने राधिका से कहा, बेटी उस शैतान जादूगरनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। जैसे ही साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया, उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई।
फिर उन्होंने वो जादुई बोतल राधिका को दी और राधिका से कहा, इसमें जादुई पानी है, ये पानी तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। राधिका वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर वो पानी उसने अपने बगीचे के जैसे ही चारों तरफ छिड़का, अभी वो घमंडी आम आग में जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद सभी आम वहाँ से गायब हो गए, की जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर राधिका खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से राधिका सोने के आम धीरे धीरे बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गई। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मुझे तो यही सीखने को मिला कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। ये प्रोग्राम पहुंच चुका है अंतिम पड़ाव पर। अब चलते चलते आपसे बस इतना ही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और हाँ, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप को भी डाउनलोड किया जा सकता है। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस नहीं होगी सफर के मुकाम में। अब अगली मुलाकात तक के लिए चाहूंगी आपसे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। रेडियो उड़ान सुनते रहिए फिलहाल। आपकी मिसबा जाए, बाय।